अंजलि अभी अभी कॉलेज से आई थी, तभी उसकी माँ शीतल ने कहा। बेटी कैसा रहा तेरा पेपर, पास तो हो जाएगी ना? माँ, तुम्हारे कहने से मैं कॉलेज जा रही हूँ, यही काफ़ी नहीं है। वहाँ मैं नकल कर रही हूँ। पास हो गई तो ठीक, नहीं तो मुझे तो रील बनाने में मज़ा आता है। हे भगवान, फिर से रील। तेरा तो रील से पेट ही नहीं भरता। कल तेरी शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? अंजलि हर दिन माँ को समझाती, लेकिन शीतल पुराने ख्यालों की थी। इसलिए अंजलि बिना उनसे बात करे अपने कमरे में चली गई और मोबाइल से रील बनाने लगी। यह उसका रोज का काम था। वह मोबाइल से रील बनाती और उसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती थी। उसके काफ़ी फॉलोअर्स भी बन गए थे। इधर शीतल जी को उसके विवाह की चिंता थी। एक दिन शीतल ने अंजलि से कहा। बेटी अब शादी कर ले। यह सुनकर अंजलि ने कहा। माँ, मैंने लड़का ढूंढ लिया है, बस तुमसे मिलवा देती हूँ। वह भी मुझे ऑनलाइन मिला था। रोज़ मेरी रील को लाइक और शेयर करता था। धीरे धीरे हम आपस में बात करने लगे। फिर वह मुझसे मिलने लगा। देखा, रील का कमाल, तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दी। लेकिन उसके घर वालों को पता है तू रील बनाती है। माँ, उसने बात कर ली होगी, हमें क्या। कुछ ही दिनों में अंजलि की शादी सुरेश से हो जाती है। नई ससुराल में जाते ही अंजलि का बहुत स्वागत हुआ। उसकी सास पूनम अपनी बहू को बहुत लाड प्यार कर रही थीं। सुरेश उनका इकलौता बेटा था। अंजलि अपने कमरे में पहुंची। वह फटाफट फोन निकालकर रील बनाने लगी। रील में उसने अपनी ससुराल के बारे में बताया। रात हो गई थी। तभी उसकी सास पूनम जी उसके पास आईं। बेटी, अब तू आराम कर ले। कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई करने आएंगी। अगले दिन अंजलि सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब तक पड़ोस की औरतों के आने का समय होने वाला था, उसने छत पर जाकर 2 रील और बनाकर डाल दी। शाम के 4 बज गए, लेकिन उनके घर एक भी औरत नहीं आई। तब पूनम जी पड़ोस में गईं। अरे सुनीता, तू मेरी बहू की मुंह दिखाई करने नहीं आई? पूनम, तेरी बहू ने तो पहले ही मुंह दिखाई कर दी। ये देख कितनी रील बनाकर डाल दी। उसने तो तेरा पूरा घर यहीं बैठे दिखा दिया है। बड़ी अच्छी रील बनाने वाली बहू लाई है तू अपने सुरेश के लिए। अब तो पूरा मोहल्ला तेरी बहू को रोज देखेगा। पूनम जी को बहुत गुस्सा आया। वह जल्दी से घर आईं। क्यों री बहू, ये क्या पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी? क्या हुआ माँ? अभी तो अंजलि को आए एक दिन हुआ है और आप उसे डांटने लगी। वाह बेटा, पहले दिन ही बहू का गुलाम बन गया। पहले इससे पूछ, इसने रील बनाकर डाल दी। पूरा मोहल्ला पहले ही इसे देख चुका है। अब हमारे घर मुंह दिखाई करने कौन आएगा? अंजलि कमरे में यह सब सुन रही थी। वह बाहर आई और बोली। माँ जी, मुझे तो रोज़ 2 रील डालनी ही होती है। ये तो मैंने पहले ही इनसे कह दिया था। माँ, इसी रील से तो हमारी मुलाकात हुई थी। देख सुरेश, मुझे गुस्सा मत दिला। तू मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं लव मैरिज को तैयार हो गई। इसे यहाँ रहना है तो रील बनाना बंद करना पड़ेगा। सासू माँ, आप जो मर्जी कहें, मैं अपना कैरियर खराब नहीं कर सकती। अरे अंजलि, तू चुप हो जा। मैं माँ से बात करता हूँ, तू अंदर जा। अंजलि गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। सुरेश माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पूनम जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले दिन जब सुरेश सुबह दूध लेने जा रहा था, तो 2 लड़के उसे मिले। भाभी की रील कब आएगी? हम तो इंतजार कर रहे हैं। भाई, अब तो घर में नौकर लगा ले, कब तक दूध लाता रहेगा। भाभी तो लाखों रुपए कमा रही होगी। सुरेश को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में घर आ गया और उसने दूध का बर्तन फेंक दिया। अंजलि आवाज सुनकर बाहर आई तो सुरेश ने उसे सारी बात बता दी। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी पूनम जी पीछे से आ गईं। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। हाँ बेटा, तू तो बस अपनी पत्नी की सुन। आज मंदिर गई थी, वहाँ भी बस अंजलि की ही चर्चा हो रही थी। हमें तो अब यह मोहल्ला छोड़ना ही पड़ेगा। माँ जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। अगले दिन से अंजलि घर का सारा काम करके रील बनाती। साथ ही वह कुछ देर के लिए बाहर चली जाती थी रील बनाने के लिए। पूनम जी घर में बैठी थीं। उन्होंने अब बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। एक दिन कुछ औरतें उनके घर आ गईं। उनमें सुनीता भी थी। बहन, हमें माफ कर दे। हमने तेरी बहू को गलत समझा, उसका मजाक उड़ाया। लेकिन आज उसकी वजह से हमारा पूरा एरिया बहुत साफ हो गया। साफ पानी आने लगा
और तो और सारे गुंडों को पुलिस पकड़ कर ले गए। बहू इधर आ, ये सब क्या कर दिया तूने? माँ जी, मैं जब घर से बाहर रील बनाने जाती थी तो इस एरिया की जो भी समस्या होती थी, जैसे सफाई, गंदा पानी, गुंडागर्दी, इन सब पर रील बनाकर पोस्ट कर देती थी। बहू, हम सब ने मन बना लिया है, ये तो इलेक्शन में तुझे ही टिकट दिलाए होंगे और वोट भी तुझे देंगे। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। माँ जी, मैं तो आपका गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार कर रही थी। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अंजलि एक डायमंड नेकलेस अपनी सास को देती है। बेटी ये क्या है? ये तो बहुत महंगा होगा। हाँ माँ जी, 5 लाख का है। ये पैसे रील बनाकर ही कमाए हैं मैंने। बेटी, हमारी बहू को भी रील बनाना सिखा दे, घर का काम तो मैं ही कर लूंगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी ऐसी ही आगे आने वाले लेटेस्ट कहानी देखने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें।